मनमाने तरीके से जो है जियो बनाया है, मनमाने तरीके से इन्होंने नंबर दिया हुआ है, मनमाने तरीके से भर्ती करवाते हैं और जब इनसे कोई बात आप पूछने के लिए जाएंगे तो यह कहते हैं आप सीधे कोर्ट चले जाइए। लोग इतने दिन से पानी की टंकी बैठे हैं तो क्यों नहीं आते हैं, क्यों हमारी बात को नहीं सुनते हैं, क्यों जो 1,37,000 की 25 सीटें हैं जोड़ नहीं देते। अगर नहीं जोड़ रहे हैं, अधिकारी इनके गुमराह कर रहे हैं तो अधिकारी को सस्पेंड करके नए अधिकारी नियुक्त करके हमारी जल्द से जल्द मांग पूरा करें, और नहीं तो हम अब अंतिम कदम उठाने जा रहे हैं। बस दिन और आज हम लोग फिर से हैं उसी टंकी पर जहां ये 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर अभ्यर्थी धरने पे हैं। और हम लोग टंकी पे थोड़ा सा ऊपर चढ़े हैं, ज़्यादा तो ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को भी डर लगता है और हम लोग समझ सकते हैं कैसे ये अभ्यर्थी इतनी खतरा मोल लेते हुए भी इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, 100 दिन के ऊपर हो गए हैं। तो आइए इन अभ्यर्थियों से जानने की कोशिश करते हैं दोबारा ये क्या था पूरा मसला और अभी भी ये लोग क्यों डटे हुए हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा है। हाँ। मैं देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ। हाँ। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारा धरने का 123वां दिन है। ठीक है। हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस सरकार में हम लोगों की हत्या होगी। हम लोगों की हत्या हो रही है और उसके सबसे बड़े जो कर्णधार हैं वह इस सरकार में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वह कहीं न कहीं से सरकार और हम लोगों के बीच में रोड़ा बन रहे हैं। इन्होंने, चूंकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वह हमेशा योग्यता के पक्षधर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने अपनी काली करतूतों के वजह से हम लोगों का जीवन नरक में कर दिया है। आपसे मैं बता दूं, मनमाने तरीके से जो है जियो बनाया है, मनमाने तरीके से इन्होंने नंबर दिया हुआ है, मनमाने तरीके से भर्ती करवाते हैं और जब इनसे कोई बात आप पूछने के लिए जाएंगे तो यह कहते हैं आप सीधे कोर्ट चले जाइए। अच्छा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बताइए, हर बात के लिए अगर हम कोर्ट जाएं तो फिर हम सरकार किस लिए चुनते हैं? हम फिर भर्ती के लिए कोर्ट जाएं, परीक्षा के लिए कोर्ट जाएं, नकल हो रहा, फर्जीवाड़ा हो रहा उसके लिए कोर्ट जाएं, फिर रिजल्ट के लिए कोर्ट जाएं, नियुक्ति के लिए कोर्ट जाएं। तो अब हम आजिज आ चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं कोर्ट जाने से और अब हम सरकार नहीं चुनेंगे, हम सिर्फ कोर्ट ही चुनेंगे। इन अधिकारियों की यही मंशा है कि हम गलती करें तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट का हवाला, जब भी किसी अधिकारी से बात करें कोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए, सरकार के खिलाफ कोर्ट चले जाइए। भाई, हम सरकार क्यों चुनते हैं फिर आप जरा हमको बताएं। ठीक है। आपने योगी जी की बात करी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और योगी जी जैसा वेश धारण किए हुए हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रुद्रेश महाराज जी, हम प्रयागराज की धरती से आए हैं। अच्छा। और 123 दिन हो गया है। अगर सरकार मेरी मांग को नहीं सुन रही है तो अब हम छलांग लगाएंगे और इसके बाद योगी सरकार को पूर्ण रूप से एकदम ध्वस्त कर देंगे। क्योंकि योगी जी को अगर पता हो कि हम लोग इतने दिन से पानी की टंकी बैठे हैं तो क्यों नहीं आते हैं, क्यों हमारी बात को नहीं सुनते हैं, क्यों जो 1,37,000 की 25 सीटें हैं जोड़ नहीं देते। अगर नहीं जोड़ रहे हैं, अधिकारी इनके गुमराह कर रहे हैं तो अधिकारी को सस्पेंड करके नए अधिकारी नियुक्त करके हमारी जल्द से जल्द मांग पूरा करें, और नहीं तो हम अब अंतिम कदम उठाने जा रहे हैं। बस और कुछ नहीं कहें। अच्छा, योगी जी पिछले दिनों कई बार प्रयागराज भी गए हैं और गोरखपुर भी गए, आप ही के जहाँ पे गए हैं, कभी आपने संपर्क किया उनसे मिलने को? जब उनसे गोरखपुर, अयोध्या या इलाहाबाद में जब लोग संपर्क करते हैं तो कहते हैं बेटा तुम्हारा काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? कितने दिन तक काम होगा? आगे चुनाव है। अगर इसी तरह हम लोग को फंसाए रखेंगे तो हम 2022 में भी इनका पुरजोर विरोध करेंगे। और सरकार बनाना जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। अच्छा, कितने नंबर थे महाराज जी आपके? हमारा 102 नंबर है। 102 नंबर है आप? जी हाँ, पास हैं। कितने वाले लोग नौकरी कर रहे हैं? करने वाले तो 97 वाले जो जनरल हैं वो कर रहे हैं, इसके बाद 90 वाले कर रहे हैं, फेल वाले भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब है हमारा कि जो योग्य लोग हैं, हम लोग पुराने हैं, कल्याण के समय के पास हैं, तो हमारा भी ध्यान दें। हम 40 से 42 के ऊपर हो चुकी हमारी एज, ऐसे तमाम लोग हैं, तो उन लोगों के बारे में भी सोचें और 1,37,000 की 25 सीटों को पूरा करें बस। अच्छा, आपने 40-42 एज की बात करी। सरकार कई बार कह चुकी है कि अगली भर्ती आएगी, आप उसकी तैयारी करिए। अगली भर्ती में क्या आपका होगा? नहीं भाई, 40 तक एज है, जब खत्म हो गई हमारी एज तब क्या होगा? हम तो वो एज का ओवर हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो बस यही मांग कर रहे हैं और मांग हमारा जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे, नहीं तो हम अगला कदम उठाएंगे। अच्छा, क्या अगला कदम हो सकता है? अब कदम होने का मतलब भाई कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ होगा तो हम अपना आत्मदाह तो कर सकते हैं, इस पानी के टंकी से कूद सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और क्या हम सरकार से थोड़ी लड़ पाएंगे? जी
जी मैं आलोक परिहार फतेहपुर जिले से हूँ। अच्छा, फतेहपुर से आप आए हैं आलोक जी। तो ये बताइए, टंकी पर आप लोग जो ये चढ़े हैं तो आप लोग को डर नहीं लग रहा है? हमको तो एक फ्लोर से ऊपर जाने में डर लगता है, आप लोग इतने दिनों से यहाँ चढ़े हैं, आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ हादसा हो सकता है आपके साथ? जी नहीं, देखिए क्या है ना कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं और अपनी योग्यता को साबित करने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। आज हम लोग लगभग 125 दिन 123 दिन हो रहा है, तो उस योग्यता को साबित करने के लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, यहाँ तक कि हम लोग अपनी जान में खेलने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वजह से हम लोग इस टंकी का सहारा लिया और यहाँ पे अपनी मांग मतलब अपनी बात को रखने के लिए, अपनी हमारी बात सरकार सुने, इस वजह से हम यहाँ पर टंकी पर आए हैं और टंकी पर चढ़कर ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपना मतलब आवाज़ उठाने के लिए, योगी जी से अपनी आवाज़ मतलब कि हमारी वो मांगे पूरी करें। हम जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो योग्य मानक पर पास है, 110 115 नंबर लिए बैठे हैं, तो वो हमारी बातों को सुने समझें और हम योग्य अभ्यर्थियों को मतलब नियुक्ति दें। और हम कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो 1,37,000 थे सिर्फ आप उनको पूरा कीजिए, हमें एक्स्ट्रा पद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही जो 68,500 के बचे हुए पद थे, क्योंकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हमारे पास पद तो बहुत सारे खाली हैं। लेकिन जब वो 68,500 की भर्ती हो गई, उसका दूसरा पार्ट 69,000 निकला 1,37,000 का, तो यहाँ पर योग्य अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई। अब वो बच्चे पास बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप 1,37,000 दो भर्तियों में पूरा कीजिए, तो जब वो शेष पद बचे हुए थे तो इनको इसमें ऐड करना चाहिए और उसके लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बस यही मांग है कि उन पदों को इसमें ऐड करके हमको नियुक्ति दें। माननीय जी आपसे बता रहे हैं, यह धरना हमारा इतना लंबा इसलिए चला है कि अधिकारी अपनी करतूत माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाना चाहते हैं। इन लोगों ने इस भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा किया है कि यह सीधे मुंह से माननीय मुख्यमंत्री से बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को जान जाएंगे, हम लोगों की कमियों को जान जाएंगे, उस दिन इन्हें सस्पेंड होना पड़ेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने इन विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्यों किया। इसी डर के कारण ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, सर हम अपराधी नहीं हैं। आप बता सकते हैं कि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इन अधिकारियों ने जो है हमें मजबूर कर दिया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, जो है समझ रहे हैं। और आपने नई भर्ती की बात कही है, तो नई भर्ती का हम क्या उम्मीद करें? जब यह सुप्रीम कोर्ट के 2 क्रमागत भर्तियों में भरने का जो आदेश था, उसका जब ये दशा है, तो सरकार जो भर्ती निकालेगी उसकी क्या दशा होगी यह हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये अधिकारी अपने पद पर आसीन रहेंगे कभी निष्पक्ष भर्ती हो ही नहीं सकती। और हमेशा ये चाहेंगे कि यह सरकार बदनाम होती रहे, क्योंकि यह माननीय योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। आज हम जिन जिन अधिकारियों से मिले हैं, इन अधिकारियों की बातों से तो यह साफ स्पष्ट होता है कि यह जो है मामले को अटकाना चाहते हैं, जनता को भटकाना चाहते हैं, सरकार को भटकाना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हमारी शिकायत उनसे कर रहे हैं और उनकी स्पष्ट बात हमसे नहीं बता रहे हैं। यह इन अधिकारियों की सबसे बड़ी खूबी है। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हम आपके बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो तो उस भूल को क्षमा करें, लेकिन इन अधिकारियों को सजा देते हुए हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की कृपा करें। महाराज जी बहुत बहुत कृपा होगी आपकी।